2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान काले धन के इस्तेमाल के मामले में कई बड़े नेताओं के नाम सामने आने के बाद अब सियासतदारों में बयानबाजी तेज हो गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी काले धन की हेराफेरी। आयकर विभाग की सूची लीक होने से मचा हड़कंप। नेताओं के साथ अफसरों के नाम हो रहे वायरल। लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों के यहां पड़े छापों के मामलों में आयकर विभाग की एक सूची सामने आई है। लीक हुई इस सूची में 64 विधायकों के नाम और उनके आगे राशि लिखी हुई है। इसके अलावा कई विभागों के नाम भी इस लिस्ट में लिखे हुए हैं, जिसे काले धन की हेराफेरी से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा कई कंपनियों और कारोबारियों के नाम भी इस सूची में शामिल है। फिलहाल आयकर विभाग की जो सूची सामने आई है उसमें कई सरकारी विभागों के नाम भी लिखे हुए हैं जहां से पैसा आया था, लेकिन इनके आगे विभागों के मंत्रियों के नाम नहीं लिखे हैं। उधर इस सूची के सामने आने से सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई हैं, जहां पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि जो जांच करानी है करा ले, कांग्रेस कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। बर्बादी से बचने के लिए ये सारा खेल किया गया है और हमें इस बात का दुख है। माननीय केंद्र चुनाव आयोग जो कि निष्पक्षता से काम उसे करना चाहिए, जो कि किसी भी अच्छे प्रजातंत्री व्यवस्था में केंद्रीय चुनाव आयोग की निष्पक्षता बियॉन्ड डाउट होना चाहिए। इस मामले में नहीं लगता कि बियॉन्ड डाउट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जिनका चुनाव कंडक्ट कराने से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग का चुनाव कैसे कंडक्ट होना है वहीं तक अपने आप की सीमाएं हैं। कौन अधिकारी के भ्रष्टाचार का प्रकरण है, ये उनका कोई डायरेक्शन देने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। मैं माननीय केंद्रीय चुनाव आयोग से अनुरोध करूंगा कि आपकी निष्पक्षता पर संदेह नहीं होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार के आदेश अगर होंगे तो संदेह होगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो जांच कराना करा ले। कांग्रेस नेता, कांग्रेस का कार्यकर्ता दबने वाला नहीं है। ईडी, आईटी, सीबीआई यह हथियार का उपयोग खुलेआम हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं बंगाल में क्या हो रहा है। जब जमीन खिसकने लगती है तो फिर जो व्यक्ति अपने आप को अपने ओहदे से भी बड़ा समझने लगता है तो इस तरह की कार्रवाई करने लगता है। इसलिए कोई डरने वाला नहीं है। जो जांच कराना करा लो। हम लड़ाई लड़ेंगे, जमीन पे लड़ेंगे, विधानसभा में लड़ेंगे, लोकसभा में लड़ेंगे, राज्यसभा में लड़ेंगे और अदालत में लड़ेंगे। जबकि दिग्विजय सिंह ने 2013 की एक जांच की कार्यवाही का हवाला देते हुए आईएएस अफसर का नाम लेते हुए करोड़ों का लेन देन होने का खुलासा भी किया। जो आईटी ईडी की रेड हुई थी 2013-14 में, जिसमें कि उनके अधिकारियों के, जिन कंपनी पे रेड हुई थी उन अधिकारियों के कंप्यूटर से जो आया था 29 सितंबर 2013 को कैश 3 करोड़ गिवन टू सीएम एमपी श्री नीरज वशिष्ठ। ये नीरज वशिष्ठ कौन है?
मुझे बताना है कि आपको, क्या आप जानते हैं उनको? श्री नीरज वशिष्ठ वो हैं जो माननीय शिवराज सिंह जी के सारे लेन देन का काम करते हैं, मेरा यह आरोप है। और श्री नीरज वशिष्ठ को कमलनाथ जी से कहकर शिवराज सिंह जी ने नियमों के विपरीत क्लास 1 अधिकारी को अपने स्टाफ में रखने के लिए अनुरोध किया था, जो कमलनाथ जी ने उन्हें दे दिया। मैं भी पूर्व मुख्यमंत्री हूं, मुझे क्लास 1 अधिकारी नहीं मिला आज तक, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को क्लास 1 अधिकारी नीरज वशिष्ठ को उनके पास नियुक्त किया गया। क्यों? ऐसा क्या प्रेम है शिवराज सिंह चौहान को नीरज वशिष्ठ से? प्रेम इसलिए है क्योंकि वे उनके लिए पैसे का लेन देन करते रहे। जबकि पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी इस मामले में उल्टा बीजेपी पर ही हमला बोला है। देखिए, कल भी मैंने अपने पत्रकार साथियों से, जब ये सुगबुगाहट हुई थी, उस संदर्भ में मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी भुजाओं पे विश्वास नहीं रहा। जब 6 विधानसभा राज्यों की विधानसभा के चुनाव हारे, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तब भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा कि अब छल बल और कपट से ही कब्जा किया जा सकता है राज्य सरकारों पे। तो उन्होंने कहा कि अब मध्य प्रदेश में बहुत सशक्त विपक्ष है, तो सारे विधायकों को, सारे पूर्व मंत्रियों को इनकम टैक्स के केस में फंसा दो, जेल में डाल दो। लेकिन इस प्रदेश की जनता न्याय पसंद है, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारी सरकार का ये प्रकरण आपने बड़ी जल्दी जांच करा ली। जब ई टेंडरिंग का घोटाला इतना बड़ा हुआ, अरबों रुपए का, पेंशन घोटाला हुआ, व्यापम घोटाला हुआ, सिंहस घोटाला हुआ, उसकी जांच की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। पिछले कई समय से जांच चल रही। हमारे खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ जांच 3 महीने में रिपोर्ट आ गई। सूची में शामिल कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अब कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिनमें बिसाहू लाल सिंह, प्रद्युमन सिंह तोमर, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, एंदल सिंह कसाना, गिरोज सिंह दटोदिया, रणवीर जाटव, कमलेश जाटव, रक्षा संतराम सिरोलिया, प्रद्युम्न लोधी, राहुल लोधी, नारायण सिंह पटेल, सुमित्रा देवी कासदेकर, मनोज चौधरी समेत भाजपा के रामबाई और संजीव सिंह कुशवाहा शामिल है। उधर इस मामले में शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने भी कांग्रेस के आचरण और लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए बड़े पैमाने के हेरफेर पर भी हमला बोला है। देखिए, मैं पहले से कहता आया हूँ, जब ऊपर से गंगा ही मैली हो गई है तो नीचे आते आते तो गंगा मैली होगी ही। बहरहाल सूची के जरिए अब एमपी की सियासत में नया मोड़ आ गया है और नामों की फहरिस्त ने दोनों ही दलों की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।